हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साहब सीरीज़ 20। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार एक वीडियो लेके आता हूं पाइपिंग के ऊपर में, जो पाइपिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो पाइपिंग फोरमैन, सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं। ये क्वेश्चंस उनके लिए भी हैं जो फिटर, फैब्रिकेटर या फिर किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए, यदि पाइपिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए। दोस्तों, ये साब सीरीज़ आप देख रहे होंगे। अभी ये साब सीरीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये साब सीरीज़ में जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लिखिए किसी एक पेपर में, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस बार बार अपना रिपीट होता है उधर में इंटरव्यू में, और वहाँ पर यदि आप नहीं बता पाते हैं तो फिर आपकी जो इंटरव्यू है वो डिसक्वालीफाई हो जाती है। तो एक छोटे से क्वेश्चंस के, चूँकि ऑलरेडी आप लोग उस पर काम किया हुआ है, इसमें सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें जो पाइपिंग में काम करता है उनके लिए डे बाय डे का काम होता है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया ये सारी क्वेश्चंस का जो भी आंसर्स है वो आप एक पेपर पे लिखें। ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस को भी देखें, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शंस में भी दिया हुआ है, आप उसमें देख सकता है बाकी क्वेश्चंस और आंसर्स को। और आगे भी हम इसी तरीके से सीरीज़ लेते आते रहते हैं, तो कृपया ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे एक से एक बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस जो आपका पाइपिंग इंटरव्यू में आपको हेल्पफुल करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने वॉल के ऊपर एक पहला वीडियो बनाया हुआ था, अभी मैं ये दूसरा वीडियो है, इसका पार्ट 2 है। इसमें जितने भी वॉल्स पहले वाले वीडियो में बाकी रह गए थे वो सारे वॉल्स को मैं इसमें लेके आया हूँ। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वॉल से रिलेटेड है। जैसे कि ग्लो वॉल क्या है, अपना गेट वॉल क्या है, ग्लो वॉल और गेट वॉल में डिफरेंस क्या है, जो बेसिकली हर इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है। जो भी एज ए इंजीनियर, इफ़ दे आर वर्किंग एज ए इंजीनियर, आइदर दे आर वर्किंग एज अ सुपरवाइजर, सो दिस क्वेश्चन आर रेगुलरली यूजेबल फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क द क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू गाय। सो you should know about these questions. So let us start our question number 1. This is, what is the glow wall? जैसा कि ग्लो वॉल उसका नाम है, ग्लो वॉल नाम से ही उसका क्लियर हो जाता है। पहला चीज़, कंस्ट्रक्शन में जितने भी वॉल्स हैं इनका नाम ही इतना इजीली दिया हुआ है कि किसी को भी ये इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं रहते हैं जिनको डिप्लोमा डिग्री या फिर डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हों। बहुत सारे लोग ऐसे भी बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास ये डिग्रियाँ नहीं होती है, फिर भी वो बहुत एक्सीलेंटली वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नाम भी दिया हुआ है वो बहुत ईजिली दिया हुआ है। ग्लो वॉल जैसा कि नाम है उसमें ग्लोब रहता है। जैसा कि अभी देखिए मैं इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अ ग्लो वॉल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टॉप और कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन अ पाइपलाइन। किसी भी पाइपलाइन के अंदर में या तो हमको अपने फ्लो को स्टॉप करना है या फिर उसको कंट्रोल करना है, उस कंडीशन में हम ग्लो वॉल को यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय हाल्टिंग द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है दैट इज़ टू बी हाल्टेड बाय द वॉल। सो उसको कुछ देर के लिए रोका जाता है, जिससे हमारा जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकें या फिर उसको स्टॉप कर सकें। जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारे पाइप के अनुसार, उस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। द नेम ग्लोब कम्स अबाउट ड्यू टू द वॉल सिलेंड्रिकल शेप। इसमें जो वॉल्स होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है और एक में ग्लोब के जैसा एक आइटम यूज़ होता है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि इसका सिंबल क्या है। जैसे देखिए, आप यदि कोई भी PNID देख रहे हो या आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग देख रहे हो, तो आपको ये सिंबल्स ही होता है। हर जगह पे ये सारी चीज़ें लिखी नहीं रहती हैं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं कि ये जो लगा है ये कौन सा वॉल लगा है, तो आपको इनके सिंबल से ही आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ये सिंबल्स, मैं ऑलरेडी एक कुछ वीडियो लेके आऊँगा आगे में, जिसमें आपको पता चलेगा। हम स्पेशली सिर्फ सिंबल्स के ऊपर बनाएंगे। तो आप इसको अभी देखिए कि ये जो सिंबल है ये हमारा ग्लो वॉल का है। ओके, अभी आप यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करने वाला हूँ, जिसमें आप देखिए कि एक्चुअली ग्लो वॉल किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, ये आपका एक ग्लो वॉल है जिसका एक GIF वीडियो मैंने आपके सामने लेके आया है। एक साइड से फ्लो आ रहा है और दूसरे साइड से फ्लो जा रहा है, जिसमें एक बीच में एक ग्लोब जैसा आइटम लगा हुआ है। वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो इधर से इनलेट से फ्लूइड जो है आउटलेट की तरफ जाने लगता है। यदि हम उस चीज़ को
यदि हम उसी चीज़ को ग्लोब को कंट्रोल करके रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको जितना फ्लो आगे भेजना रहता है उसी हिसाब से हम ग्लोब को सेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आउटलेट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉल के थ्रू, और कितना कंट्रोल करना है वो हमारे ग्लोब के लोकेशंस और पोजीशंस पे डिपेंड करता है। सो इसका नाम हम ग्लोब वॉल बोलते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गेट वॉल। यदि आपने ग्लो वॉल जाना है, ऑलरेडी मैंने गेट वॉल के बारे में पहले भी बताया था, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यदि आपको ग्लो वॉल के बारे में बता रहा हूँ तो आपको गेट वॉल तत्काल में जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लो वॉल और गेट वॉल दोनों देखने में सिमेट्रिक एक ही जैसा दिखता है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। नॉट इवन अ सुपरवाइजर, इवन इंजीनियर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज टू आइडेंटिफाई दैट विच वॉल इज़ दिस। सो यू शुड नो what is the gate wall and what is the purpose of gate wall. Gate wall is the wall which allows media to either flow or stop media to fully restricted. अभी क्या होता है, हमने ग्लो वॉल में क्या देखा कि ग्लो वॉल में क्या होता है कि हमारा जो भी फ्लो होता है उसको या तो हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ओपन करें या फिर कम ओपन करें या फिर किसी भी एक लिमिट तक हम उसको सेट करें। लेकिन गेट वॉल कैसा काम करता है कि या तो ये फ़्लो को पूरी तरह से स्टॉप कर देगा या तो ये पूरी तरह से उसको जाने देगा। मतलब ये इसमें कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन इस वॉल को हम क्या करते हैं कि या तो फुल्ली ओपन या तो फुल्ली क्लोज के कंडीशन में लगाते हैं। ये सिंबल है जो आप देख रहा होगा किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में या फिर किसी भी PNID में ये सिंबल यूज़ होता है। बहुत सारा इंटरव्यूअर आपके सामने एक ड्राइंग रखता है और उस ड्राइंग में आपको इस सिंबल से आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वाला इसमें लगा हुआ है और कितने लगे हुए हैं। तो इन सिंबल से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक 3D में आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो एक गेट वॉल का इमेज है। जो लोग कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी काम किए हुए उनको पता है कि ये गेट वॉल है, और इसके हैंडल और इसके स्पिंडल से वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये कौन सा वॉल है। ओके, अभी मैं एक इसका भी छोटा सा एक वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ जिसमें आप देखिएगा किस तरीके से गेट वॉल फंक्शन करता है, किस तरीके से वो काम करता है। देखिए इनलेट की तरफ से इसमें लिक्विड आ रही है और जैसे ही उसका जो गेट है वो ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ तो पूरा फ्लो ओपन हो जा रहा है। जैसे ही वो गेट डाउन हो रहा है उस कंडीशन में पूरी तरह से स्टॉप हो जा रहा है हमारा आउटलेट। सो यही उसका बेसिक फंक्शन होता है किसी भी गेट वॉल का। अब चूँकि हमने गेट वॉल जाना, ग्लो वॉल जाना, तो थोड़ा इसका डिफरेंस जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पर्सनली यदि अपनी बात करूं तो मेरे से भी 2 बार क्वेश्चन मुंबई में ये सारी इंटरव्यूअर ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट वॉल एंड ग्लो वॉल। क्योंकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सुपरवाइजर और द इंजीनियर एट दैट टाइम डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल रिपीट टू यू, सो you should know about the difference between the glow wall and the gate wall. Now first point we are classifying in between gate wall and glow wall. So first is fully open or fully closed condition. गेट वॉल या तो फुल्ली ओपन रहता है या तो फुल्ली क्लोज कंडीशन में होता है, लेकिन ग्लो वॉल जैसा है कि हम उसको सेट कर सकते हैं उसके डिस्क ओपनिंग के और उसके पोजीशन के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। आगे क्या होता है कि जो गेट वॉल है वो मल्टी डायरेक्शनल वॉल्स होता है, मतलब कि गेट वॉल के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहता है। इनलेट और आउटलेट दोनों सेम तरीके से होता है, गेट वॉल के घूम जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जो ग्लो वॉल है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, उसमें डायरेक्शन सेट होता है कि इनलेट कौन सा और आउटलेट कौन सा है। उसको यदि हम चेंज करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो वी शुड नो क्लियरली अबाउट दैट द ग्लो वॉल इज़ द ओनली यूनि डायरेक्शनल वॉल बट गेट वॉल इज़ नॉट। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं तो कैन बी यूज्ड वेदर द मैसिव चेंज इन द प्रेशर इज़ नॉट एन इशू। अभी हम गेट वॉल को ऐसे ही जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे यदि हमको मैसिव चेंज करना हो, यदि ज़्यादा चेंज करना है फ्लो को उस कंडीशन में, तो हम गेट वॉल का यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा चेंज करना हो हम वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैसिव चेंज करने के लिए इसको कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है, जो होता है ग्लो वॉल में। आप उसका पॉइंट देखिए कि वेयर लो प्रेशर ड्रॉप इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर में यदि चेंजिंग करना हो तो उस कंडीशन में हम ग्लो वॉल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कि गेट टाइप डिस्क इनसाइड। यदि इसको गेट वॉल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में एक ऐसा डिस्क रहता है जो गेट टाइप का दिखता है, और सेम ग्लो वॉल में क्या होता है कि एक राउंड डिस्क होता है जो प्रेस्ड इनसाइड द ओपनिंग, जो जिसकी ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़्लो कितना इनलेट से आउटलेट की तरफ जाने वाला है। स्पिंडल अप एंड डाउन एंड द हैंडल रिमेन सेम। अभी गेट वॉल और ग्लो वॉल में एक डिफरेंस सिर्फ हैंडल देख के बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस फैब्रिकेटर है उनको भी पता चलता है, लेकिन न्यू कमर जो इंजीनियर भी आते हैं उनको भी थोड़ा एक कन्फ्यूज़ रहता है कि गेट वॉल और ग्लो वॉल दोनों सामने रखा हुआ तो किसको क्या बोलेंगे। उस कंडीशन में एक चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है कि जो स्पिंडल
है, कभी भी गेट वाल जब हम ओपन करते हैं उस कंडीशन में हमारा स्पिंडल अप और डाउन होता है, लेकिन हैंडल जो उसका होता है, जो हमारा राउंडिकल शेप का जो उसका हैंडल है वो अपनी जगह पे ही सेम रहता है, फिक्स रहता है। बट यदि हम ग्लो वाल में बात करें तो उस कंडीशन में स्पिंडल भी अप होता है और हैंडल भी उसके साथ में अप होता है। यदि डाउन करना हो तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि यदि हम गेट वॉल की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि गेट वॉल में सिर्फ स्पिंडल अप या डाउन होता है वॉल को ओपन और क्लोज करने के टाइम पे, लेकिन जो हमारा हैंडल होता है वो अपनी जगह पे ही सेम रहता है, बस अपनी जगह पे ही वो मूव करते रहता है। लेकिन ग्लो वॉल में ऐसा नहीं होता है। ग्लो वॉल में क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है वो अप होता है या फिर हैंडल के साथ ही वो अप होगा, हैंडल के साथ ही डाउन होगा। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट नो लॉक नट एट द टॉप। अभी हम गेट वॉल को देखेंगे, उस कंडीशन में कोई भी लॉक नट नहीं लगा रहता है, मतलब स्पिंडल और जो हमारा हैंडल है उसके साथ में कोई भी लॉक नट एक दूसरे के साथ में सेट नहीं किया रहता है, लेकिन ग्लो वॉल में वो रहता है टॉप में, आप जब भी कभी देखेगा तो। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज़ एनआरपी। अभी देखिए नॉन रिटर्न वॉल। एक्चुअली नॉन रिटर्न वॉल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। चेक वॉल और नॉन रिटर्न वॉल वो लोग दो समझते हैं, लेकिन नॉन रिटर्न वॉल इज़ द सेम चेक वॉल, द नेम इज़ सेम, check wall or non-return wall, both are same. So let us define the non-return wall. Non-return walls in a single way wall that allows the flow to flow only in one direction. अभी नॉन रिटर्न वॉल्स में क्या होता है, नॉन रिटर्न जैसा कि इसका नाम है नॉन रिटर्न, इसमें रिटर्न नहीं होगा, मतलब ये ओनली एक डायरेक्शन के लिए अलाउ करता है किसी भी फ्लो को जाने के लिए। ये अपने बैक डायरेक्शन में कभी भी इसमें ओपन नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए ओपन होता है। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्स इज देयर वर्किंग इज अलाउइंग फ्लो इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड प्रिवेंटिंग द फ्लो इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन। देखिए, आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये भी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियर एट दैट टाइम द इंटरव्यूअर आल्सो आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड व्हाट इज़ द अप स्ट्रीम डायरेक्शन। कोई भी लिक्विड जिस रास्ते से आ रही है, मतलब हमारा जो वॉल का इनलेट है वो कभी भी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन रहता है, लेकिन जिधर की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा जो आउटलेट है वो अप स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, किसी भी वॉल के लिए जिधर से आ रहा है वो हमारा डाउन स्ट्रीम, जिधर की तरफ जा रहा है वो अप स्ट्रीम। लेकिन अप स्ट्रीम का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट, फ्लो डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट हमारा अप स्ट्रीम डायरेक्शन होता है, और जो डाउन स्ट्रीम होता है फ्लो डायरेक्शन के ही रास्ते में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिकली जानना चाहिए। अभी आप ये दे सकता है, नीचे एक हमने स्केच डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि फ्लो इनलेट लगा हुआ है, बीच में एक डिस्क लगा हुआ है, लास्ट में फ्लो आउटलेट लगा हुआ है। तो जब हम इनलेट की तरफ से कोई भी लिक्विड या फ्लूइड कुछ लेके आएंगे तो ये अलाउ करेगा वॉल जाने के लिए, लेकिन जब आउटलेट की तरफ से कुछ भी एंट्री होगा तो डिस्क ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मतलब बैक प्रेशर यदि ज़्यादा हुआ तो ये स्टॉप कर देगा, कुछ भी इनलेट की तरफ में कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, चलिए हम इसका भी एक GIF वीडियो हम लोग देखते हैं। आप लोग इसमें देख रहा होगा एक स्विंग चेक वॉल का मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया हुआ है जिसमें एक डिस्क है, जो जैसे ही इनलेट की तरफ से यदि वॉल आ रहा है तो उसका लिक्विड आ रही है तो वो अलाउ कर रहा है जाने के लिए, लेकिन बैक प्रेशर जब क्रिएट हो रहा है आउटलेट की तरफ, उस कंडीशन में वॉल पूरी तरह से क्लोज हो जा रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NRP वॉल्स। अभी देखिए NRP वॉल जो चेक वॉल है वो तो हमको पता चल गया कि ये क्या होता है। इसमें नॉन रिटर्न होता है, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन को ही अलाउ करता है फ्लो को जाने के लिए, जो यदि बैक डायरेक्शन में आएगा तो ये वॉल पूरी तरह से क्लोज जाएगा। लेकिन जो इसके क्लोजिंग के कंडीशंस हैं ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे रूप में इनको वॉल को बनाया गया रहता है, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस तरीके से हम इनको सेट करते हैं। जैसे कि स्विंग चेक वॉल है, अभी अपने जो इसके पहले वीडियो देखा उसमें है। डुअल डिस्क चेक वॉल है जिसके अंदर में 2 डिस्क लगे होते हैं चेक वॉल में सेम पर्पस के लिए। वॉफर चेक वॉल्स है, इसके अंदर भी डिस्क लगे होते हैं। नीचे एक्सियल फ्लो चेक वॉल, एक्सियल फ्लो वॉल्स में क्या होता है, पीछे स्प्रिंग लगा रहेगा, आगे एक एक्सियल फ्लो को रोकने के लिए एक डिस्क लगा रहेगा जो अलाउ करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने के लिए, अदरवाइज़ नेक्स्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि स्प्रिंग उसको क्लोज कर देगा। फिर है हमारा पिस्टन चेक वॉल,
पिस्टन चेक वाल्व में आप देख सकता है, पिस्टन चेक वाल्व में क्या होता है कि हमारा एक पिस्टन लगा रहेगा। इसको हम बस ऐसे बेसिकली इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप इसके बारे में डिटेल जब जानना होगा, इसका ऐसा इंटरव्यू में आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस यही पूछता है कि ये जो चेक वाल्व है किस तरीके से होता है। तो आपको बेसिक फंक्शन जानना चाहिए कि इसमें एक पिस्टन होता है जो हमारा चेक वाल्व की तरह काम करता है। नीचे है बॉल चेक वाल्व, इसमें एक बॉल रहेगा, उसके पीछे स्प्रिंग लगा रहेगा। जब वो स्प्रिंग का प्रेशर रहेगा उस कंडीशन में वो क्लोज रहेगा, लेकिन जब फ्लो इनसाइड आएगा तो अलाउ करेगा, बट बैक प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बॉल उस रास्ते को क्लोज कर देगा, ओके, सीलिंग क्रिएट कर देगा। ये आप देख सकता है एक 3D मॉडल्स बनाया हुआ है जिसमें स्विंग चेक वॉल, डुअल डिस्क चेक वॉल है, बफर चेक वॉल है, एक्सियल फ्लो चेक वॉल है, पिस्टन चेक वॉल है, बॉल चेक वॉल है। आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको बस इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द बटरफ्लाई वॉल? अभी देखिए हम लोग जहाँ पे भी यूज़ करता है वॉल्स, उस कंडीशन में बटरफ्लाई वॉल जनरली जितने भी वाटर के लाइन है, जो यदि हम बात करें किसी भी जगह पे जो फायर हाइड्रेंट में जितने लाइन यूज़ होते हैं, जो फायर वाटर की लाइन होती हैं, उस कंडीशन में बटरफ्लाई वॉल मस्ट यूज़ होता है। उधर में आप किसी भी लाइन में देखिए वहाँ पे बटरफ्लाई वॉल रहता ही रहता है, जहाँ पे वर्टिकल वॉल्स लगे रहते हैं, वर्टिकल लाइन गए रहते हैं हाइड्रेंट्स में, उनके बॉटम में आपको बटरफ्लाई वॉल्स लगे रहते हैं। ये इसका सिंबल है, ये सिंबल से आपको आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा वॉल लगा हुआ है। इसके लिए आपको सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम सिंबल पे आगे भी कुछ वीडियोस लेके आएंगे, तो जिसमें आपको सारे सिंबल्स एक ही वीडियो में देंगे, जिसमें आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि कितने तरह के सिंबल्स होते हैं और किस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा वाल है। तो कृपया ये वीडियो पे बने रहें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, कि जो भी मित्र हमारा इस तरह के इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता हो तो कृपया इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट्स भी हो। और एक चीज़, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, यदि आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो कृपया इसको नोट डाउन करें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है। यदि आप इसको कहीं लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये इस चीज़ों की जानकारी होगी जो आप किसी भी इंटरव्यूअर को बता सकता है, और यदि आप काम कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ेगा, ओके। नीचे आप देख सकते हैं 3D डायग्राम में ये दिया हुआ है बटरफ्लाई का। इसमें जो बॉडी है, सील है, डिस्क है, शाफ्ट है, ये एलिमेंट्स ही इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बटरफ्लाई वॉल्स के लिए, ओके। अभी हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ नीडल वॉल। नीडल वॉल भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे भी हम लोग काम करता है अपना कंस्ट्रक्शन में। नीडल वॉल बटरफ्लाई वॉल की तरीके से ही बेसिकली बहुत सारे लाइंस में इसको यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड वे से यदि हमको इनलेट आउटलेट पे कंट्रोलिंग करना है, उस कंडीशन में इस तरह के वॉल्स को यूज़ करते हैं। जहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हम ये वॉल्स को यूज़ करते हैं। तो अभी चलिए हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि नीडल वॉल्स आर यूज टू रेगुलेट द प्रेशर इनसाइड द डिवाइस। किसी भी डिवाइस में, किसी भी फ्लो में यदि हमको प्रेशर को रेगुलेट करना है, उस कंडीशन में हमको नीडल वॉल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। दिस कैन बी हेल्प टू इंश्योर दैट द एप्लीकेंस इज रनिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट एक्सेस वाटर और गैस बीइंग यूज्ड। ये वॉल बहुत मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है, जिसमें बहुत कम से कम पानी का यूज़ करके, बहुत से कम जो भी हमारा फ्लूइड है या गैस है या फिर जो भी चीज़ है उसको कम से कम यूज़ करके मैक्सिमम कैपेसिटी पे यदि किसी वॉल को यूज़ करना हो तो हम वहाँ पे नीडल वॉल को ही यूज़ करते हैं। इसमें रेगुलेशन बहुत ईजी और बहुत यूनिक तरीके से होता है। इसके लिए हम इस तरह के वॉल्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट होता है। आप देख सकते हैं ये जो एक इमेज बना हुआ है, इस इमेज में आप देख रहा होगा कि एक नीडल टाइप का एक आइटम है जो स्प्रिंग से दबा हुआ है और उसके ऊपर में लीवर लगे हुए हैं। तो लीवर के हमारे सेट करने से जो हमारा ये नीडल है उसको हम सेट करते हैं अप एंड डाउन में। जब नीडल हमारा पूरी तरह से बॉटम में होता है उस कंडीशन में इस इनलेट और आउटलेट का कनेक्शन टूट जाता है, और यदि हम उसको ऊपर करेंगे तो हमारा इनलेट और आउटलेट ऑन रहेगा। लेकिन हमको कितना नीचे करना है और कितना ऊपर करना है ये डिपेंड करेगा कि हमको कितने % ओपनिंग देना है। तो ये हमारा डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि उसको कितना पे करना है। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में उसको बस ये जानने की ज़रूरत है कि ये वॉल क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। चलिए, ये अभी आपके सामने सिंबल है, आप ये देखिए, क्योंकि ये सिंबल्स में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। गेट वॉल, बॉल वॉल, चेक वॉल, ये सारी चीज़ों को तो लोगों को जानकारी होती है, लेकिन नीडल वॉल के सिंबल्स में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं। तो ये सिंबल है, इसके लिए यदि आप आइसोमेट्रिक या PNID में किधर भी आप काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये सिंबल्स जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। अभी एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए
क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को देखा है। एक मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी लोग इसको जानते होंगे कृपया कमेंट इसको ज़रूर करें कि हमें पता चले कि आप जो वीडियो को देख रहे हैं पॉजिटिवली आप लोग सीरियस हैं कि नहीं है। क्योंकि आपके सीरियसनेस से ही ये वीडियो और हमारे लिए एक मोटिवेशन बनेगा कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्लूइस वॉल। आप ये जो स्लूइस वॉल है इसका दूसरा नाम क्या है, जो भी लोग जानते होंगे कृपया इसका नाम ज़रूर लिख। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्लूइस वॉल। ये आपको जिसको भी पता है कृपया इस चीज़ को बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।